स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज़ का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कल कर चुके थे। आज हम जो है उसके मेरिट्स डिस्कस करेंगे। मेरिट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस लिए हमें जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी को चूज़ करना चाहिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने स्टार्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा मेरिट्स का होगा दैट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो हम क्या कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स को इशू करके जनरल पब्लिक से जो है पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। लोगों के पास क्या है, अपनी अपनी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं। हम लोग जो है पैसा कलेक्ट करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग जो है शेयर्स परचेज़ करते हैं। वही शेयर्स से पैसा इकट्ठा करके कंपनी जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कि उनके पास कैपिटल जो है हमेशा लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है, जो कि वो कैसे कलेक्ट करते हैं, अपने शेयर्स को इशू करते हैं, जनरल पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और उनके पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सेकंड चीज़ जो होगी, फर्स्ट इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड जो होगा एडवांटेजेस में जो काउंट होगा वो होगा लिमिटेड लाइबिलिटी। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जितना पैसा आप जितने शेयर्स परचेज़ करोगे, सपोज़ आपने 100 शेयर परचेज़ किए हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 10,000। कंपनी में कोई भी लॉस होगा तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आप सिर्फ 10,000 रुपये के लिए ही लाइबल होगे, उससे ज़्यादा के लिए आपको कंपनी नहीं बोल सकती। तो लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की कंपनी के अंदर वो क्या है, लिमिटेड है, जितनी उनकी शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ये क्या हुआ, ये हुआ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। 10,000 के उन्होंने शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर उन्होंने खरीदे 100 रुपये के, तो शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन उनका जितना होगा उतनी के लिए ही वो क्या होंगे, लाइबल होंगे। जो लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट करती है बहुत सारे लोगों को, लाइबिलिटी लिमिटेड है तो आपको वो चीज़ क्या अट्रैक्ट कर रही है कि आप अपना इस बिज़नेस में आप क्या करो, पैसा लगाओ। एज इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा तो क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल। क्रेडिटर, कंपनी ने जिससे पैसा लिया है, वो आपको नहीं कह सकती है कि आप उसका पैसा वापस करो, आपने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए हैं, तो जितना आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वो आपको उतनी के लिए ही बोलेंगे। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं। लीगली बनी है, आर्टिफिशियल, लीगली ये एस्टेब्लिश हुई है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो कॉन्टीन्यूटी है, वो काफ़ी हद तक क्या है, अच्छी है। कोई किसी की डेथ, किसी की भी इंसॉल्वेंसी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जब भी कंपनी को वाइंड अप होना होगा वो क्या होगी, लीगली उस प्रोसीजर को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ये पॉइंट भी इजी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कॉन्टीन्यूटी है, स्टेबल है, कंपनी जो है लंबे टाइम तक चलती रहेगी, किसी के डेथ का कंपनी के ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ फोर्थ इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये भी क्या है, ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एडवांटेज है। वो क्या है, कंपनी जो है ह्यूज फंड को यूज़ करती है, तो इसलिए ह्यूज फंड की वजह से वो हमेशा किस तरह के बंदों को हायर करते हैं, हायर प्रोफेशनल्स, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे, उनको वो एक्सपर्ट्स को वो क्या करेंगे, हमेशा हायर करेंगे, जो क्या करेंगे, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी हमेशा हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को क्या करेगी, हायर करेगी।